नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसखातारम् शेषे गुणतीर्थहरि ससौ सिद्धेर्विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवद्दाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम पर चर्चा अपनी नियमित चल रही थी। बीच में किसी की जिज्ञासावश एक नया प्रकरण शुरू किया जिसकी पूर्णता प्रवचन सार पर ही होनी है। उससे प्रवचन सार जी का विषय और अधिक विशद रूप में समझ में आएगा, इसलिए विषय लिया। और वह विषय था आचार्य कुंद जिस परंपरा में हुए, उन्होंने शास्त्र रचना क्यों की, किस क्रम से की और उस क्रम से रचे जाने का कारण क्या था। इसमें अपनी पहली चर्चा आई थी परिक्रम टीका पर, फिर उसके बाद समय सार जी पर, फिर उसके बाद पंचास्तिकाय सार संग्रह पर, उसके बाद हमने चर्चा की शुरू की थी अष्टपाव। ठीक है ना, उतनी चर्चा अपनी हो चुकी थी। 8 पाहुड़ों की रचना होने के बाद आचार्य देव ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ का नाम है 12 अणुवेखा, जिसे सरल संस्कृत में या हिंदी में 12 अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। 12 अनुप्रेक्षा या 12 भावना जिसे हम हिंदी में बोलने लगते हैं। यद्यपि अनुप्रेक्षा और भावना ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये मैं अलग लिख भी चुका हूं और आपको समझा भी चुका हूं। फिर भी जो है अनुप्रेक्षाओं का चिंतन मुनिराज प्रतिदिन करते हैं। कोई इसका समय फिक्स नहीं है कि कब किया जाए। ये उनकी जीवन शैली होती है, ये उनकी प्राणवायु की तरह होती है। जैसे हम श्वासोच्छ्वास करते हैं, ऐसे मुनिराज 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते रहते हैं। ये उनकी सहजता है। तो जो चीज हमेशा ही होती है उसका ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी? ख्याल में आ रहा सचिन? जो चीज सहज जीवन शैली है उसका ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत थी? यहां तो ग्रंथ लिखा गया ना, तो आपको कीमत क्या समझना होगी? ये ग्रंथ क्यों? और जैसे हर ग्रंथ का कोई ना कोई उद्देश्य था, उसका कोई वह क्रम वही क्यों, ऐसा इसमें भी समझना पड़ेगा। मैंने आपको उस समय तक बता दिया था कि लगभग 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक आचार्य कुंद देव ने तकरीबन अपने प्रावर्त ग्रंथ को लिख दिया था। 84 पाहुड़ कहो, जितने कहो, लिख दिए। उसके बाद कोई भी जिसे पाहुड़ कहा जाए, जिसके साथ पाहुड़ जुड़ा हो, ऐसा ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा। नियम को भी नियम सार कहा हो, कभी प्रावर्त नहीं कहा। प्रवचन सार को भी प्रवचन सार कहा, प्रवचन प्रावर्त नहीं कहा। 12 अनुप्रेक्षा को भी 12 अनुप्रेक्षा या 12 अनुवेखा कहा, उसे प्रावर्त नहीं कहा। और 10-32 संग्रहों को भी संग्रह कहा, प्रावर्त नहीं कहा। इसका मतलब कि 84 पाहुड़ जो कुंद के कहे गए, अब वो जितने भी मानो, वो पाहुड़ों की रचना पूरी होने के बाद उन्होंने इन 4 ग्रंथों की रचना की।
पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा रुक के बोल रहा हूं। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज की जमाना हो तो आप दौड़ते मत जाओ, थोड़े रुक के चलो। मैं आपको समझा रहा हूं। अब विडंबना ये होती है कि कभी कभी बीच में अंतराय हमारे भी आते हैं, ना चाहते हुए आ जाते हैं। अब किसी के देहावसान को तो टाला नहीं जा सकता था, तो ऐसे प्रयोग में जाना पड़ता है। अब समस्या ये है कि उस अंतराल में सामने के परिंदे उड़ जाते हैं, लोगों ने उतने कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, तो विषय चलने में थोड़ा सा अंतर आता है। मैं चाहता हूं कि सारे श्रोता जो अपने नियमित हैं वो एकाग्र चित्त प्रत्यक्ष होकर सुने, तो जरा उस चर्चा को समझाने में ज्यादा समझ में अच्छा लगता है। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि लगभग सभी पाहुड़ ग्रंथ पूरे करने के बाद आचार्य कुंद कुंद ने सबसे पहले 12 अणुवेक्षा की रचना क्यों की? जब द्वादशानुप्रेक्षाएं आपकी जीवन शैली, आप दीक्षा के प्रथम क्षण से ही इनको सहज श्वासोच्छ्वास की तरह ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो इसको लिखने की अलग जरूरत क्या थी? प्रश्न समझ में आया सचिन की नहीं आया? ठीक है ना? आप प्रश्न समझेंगे तो उत्तर भी बेहतर समझ में आएगा। यदि प्रश्न नहीं समझेंगे तो उत्तर भी समझ में नहीं आएगा। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि 84 पाहुड़ या जितने भी पाहुड़ कहें, उनसे ये चारों ग्रंथ अलग हैं, उनकी गणना में नहीं आते। ठीक है? हाँ, हम लोग जितनी बात करते हैं सामान्य तौर पे, उनमें 84 पहाड़ों में सबको गिनते हैं। ठीक है ना? आपके तब भी 84 नंबर ही पूरे नहीं होते। आप 4 नंबर और कम कर दोगे तो जो बच्चे खुचे हैं पहाड़ वो और कम हो जाएंगे। हाँ, समय पहाड़ पहाड़ है। पंचत्थी का है, वो भी पहाड़ के अंतर्गत आया, भले उसका नाम सार संग्रह है, ख्याल में। उसके बाद में जो 8 पहाड़ लिखे गए उनका तो नाम पहाड़ है ही, पहाड़ांत। लेकिन ये जो 4 ग्रंथ हैं ये मूलतः प्राभृत श्रेणी के नहीं। इससे आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राभृत श्रेणी के ग्रंथ कौन से थे, उन्हें पाहुड़ क्यों कहा गया और इन्हें पाहुड़ क्यों नहीं कहा गया। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? देखो, जितने शांत मन से आप सुन लेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, और यदि आप एकाग्रचित नहीं सुनेंगे तो आपको ये बातें कहीं मिलेंगी नहीं। आप कोई चर्चा में नहीं लेने वाला है। समय पहाड़ पहाड़ क्यों? पहाड़ के लिए का अज्ञानी से क्या लेना देना? पहाड़ शब्द पे जाओ पहले। उपहार जो भी होता है, भेंट जो भी होती है, वो पर के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा? भेंट जो होती है वो दूसरों के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं। ये 4 ग्रंथ कुंद कुंद ने वो लिखे जो उनके स्वयं के लिए थे। भाई नियम सार में तोड़ी भावड़ों ने एकदम साफ कह ही दिया। लेकिन 12 अणुवेक्षा हो, 10 भक्ति संग हो और प्रवचन सार तो है, वो सब उनके सेल्फ मोटिवेशन के लिए थे। सोचिए, बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं। आज तक कुंद कुंद साहित्य के बारे में ये वर्गीकरण किसी ने करके नहीं बताया। ये मैं अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं, पर ये एक चिंतन है, एक दृष्टिकोण है, और ये एक वास्तविकता भी जिस पर विचार नहीं किया। समझ रहे हैं? ये 4 बाहर क्यों हुए? क्यों कहा मैंने कि 84 पहाड़ में नहीं आते, या जितने भी पहाड़ कुंद कुंद के उनमें नहीं आते? क्योंकि ये 4 पहाड़ हैं ही नहीं। इन 4 ग्रंथों को आद्योपांत पढ़ लीजिए, कहीं पहाड़ संज्ञा नहीं आई हो, और बाकी सब में या तो नाम में पहाड़ है या ग्रंथ में कहीं ना कहीं पहाड़ लिखा है।
समय सार को समय सार भी लिखा और समय पहुड़ भी लिखा, लेकिन नियम पहुड़ नहीं लिखा, पवेण पहुड़ नहीं लिखा, बारसण वेख्खा पहुड़ नहीं लिखा और 10-32 संगोह पहुड़ नहीं लिखा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि पाहुड़ या प्राभृत उपहारवाची है। उपहार हमेशा दूसरों के लिए दिया जाता है, भेंट दूसरों के लिए दी जाती है, स्वयं के लिए भेंट नहीं दी जाती। स्वयं के लिए तो अपनी उपयोगी चीज ली जाती है, भेंट होती है देने के लिए और अपनी जरूरत की चीज होती है लेने के लिए। तो ये 4 ग्रंथ लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। बाकी जो ग्रंथ थे वो थे देने वाले। उसमें परहित की भावना प्रमुख थी। वह सामने वालों के, चाहे मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे सामान्य जन हो, उनको लक्षित करके लिखे गए थे। कहीं ना कहीं उनको समझाना उद्देश्य था। लेकिन जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, ये 12 अनुप्रेक्षाएं दूसरों को समझाना और सिखाना उद्देश्य नहीं। समझ रहे? 10 भक्तियां जो है वह कुंद के काल तक लिखी हुई नहीं मिलती है और प्रतिक्रमण के अभिन्न अंग होने के कारण प्रयोग सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते थे। समझ गए? तो कुंद आचार्य देव ने एक मानक बना करके, एक स्टैंडर्डाइज्ड पाठ बना करके, जो आगम परंपरा और पूर्वाचार्य परंपरा से प्राप्त था उसको व्यवस्थित करके उन्होंने 10 भक्ति संग्रह में लिखा। ठीक है ना? और नियम सार और प्रवचन सार की तो गाथा अलग है, वो चर्चा मैं कल करूंगा, आज नहीं हो पाएगी। आज अकेले इन 2 पे ही चल जाए तो बड़ी बात है। तो पहला समझ लो कि ये परस्मयी पद नहीं है, आत्मनेय पद है। संस्कृत में 2 तरह की धातुएं होती हैं, क्रिया रूप होते हैं। एक को परस्मयी पद कहते हैं। परस्मयी पद, परस्मयी माने दूसरे के लिए। जो पद मीन्स टर्म दूसरे के लिए है वो परस्मयी पद। ठीक? और आत्मनेय पद जो स्वयं के लिए है वो आत्मनेय पद। तो ये समझ लीजिए कि अभी तक के जो पाहुड़ ग्रंथ थे वो सारे के सारे परस्मयी पद थे। उनमें कुंद आचार्य देव ने स्वयं को संबोधित करने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं लिखा। तभी तो उनका नाम पाहुड़ था, तभी तो वो भेंट थे। क्योंकि भेंट हमेशा देने के लिए ली जाती है, अपनाने के लिए नहीं ली जाती। समझ गए? और 12 वेख्खा से जो ग्रंथ शुरू हो रहे हैं अभी ये चारों के चारों कुंद आचार्य देव ने स्वयं की प्रधानता से लिखे थे। इतना पॉइंट ख्याल में आ रहा है? ये एक इसका पहला पक्ष जानना हो, तब ये 12 वेख्खा क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, क्या विषय वस्तु, तब समझ में आया। 12 वेख्खाओं का चिंतन सभी मुनिराज दीक्षा के प्रथम क्षण से ही, बल्कि उसके और पहले से निरंतर करते हैं। वो उनकी प्राणवायु होती है, ऐसा मैं तीसरी बार कह रहा हूं। जैसे श्वासोच्छ्वास कोई सोच के लेता है। क्यों शांति भाई, 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हो? कभी गिनी? अच्छा, कभी सोचा कि मैं सो गया तो पता नहीं कि सांस लेना भूल गया तो? कभी डर लगता? भाई सो जाते हैं तो स्टेशन छूट जाएगा मेरा, सामान कोई उठा ले जाएगा मेरा। कई खतरे होते हैं सोने में, ऐसा नहीं खतरे नहीं होते, लेकिन सोने में मैं सांस लेना भूल गया, ऐसा खतरा होता है। मतलब ये सोचो या नहीं सोचो, चिंता करो या नहीं करो, लेकिन जो प्रक्रिया सहज चलती है
जो जीवन शैली होती है उसके लिए चिंता नहीं करना पड़ता। समझिए डिफरेंस ख्याल में आया? तो ये सब क्या है? ये आत्मनेपद चीजें हैं, स्वयं के लिए जो सहज चलती हैं, प्रत्येक मुनिराज के होती ही होती है। इनको सोच सोच के नहीं करना पड़ता। समझ गए? कभी कोई कह दे जोर से सांस खींचो, जोर से ले लेते, अब रोक के रखो, रोक लेते, अब छोड़ो, छोड़ देते। लेकिन कोई कहे सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, तो याद करते हो? तो वो तो चल ही रहा। तो द्वादशानुप्रेक्षा के दो प्रारूप हैं। पहला जो सहज श्वासोच्छ्वास के रूप में होता, बहुत गहरी बात है शांति भाई, जरा ध्यान देना। क्या सहज श्वासोच्छ्वास, जिसको स्मरण नहीं करना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, कोशिश नहीं करना पड़ती, ऑटोमेटिक चलता है। ऐसे मुनिराज के लिए अनित्य शरण आदि जो अनुप्रेक्षाएं हैं, वो उनके चिंतन शैली में, वो उनकी जीवन शैली में ढली हुई होती। उन्हें नाम लेके नहीं सोचना पड़ता, एक एक क्रम से नहीं करना पड़ती हैं, वो सारी की सारी गड्ढम गड्ढ चलती हैं। जहां अनित्यता आती है वहां अनित्यता के रूप में, जहां अशरणता आती है वहां अशरणता के रूप, वो अपने सहज चलती हैं। समझ गए ना? तो दूसरा पक्ष क्या है? ये तो पहला पक्ष हुआ जो सहज चलती है। लेकिन मैं पूछता हूं, कभी कोई आपसे कहे कि चलो आपको प्राणायाम कर सिखाते, हाँ जोर से सांस लो, अब रोक के रखो फेफड़ों में फुला के, अब छोड़ो। तो एक बात बताओ कि इस प्राणायाम की प्रक्रिया में जो आपने लिया वो सांस के अलावा कुछ और था? नहीं था। जो छोड़ा वो निश्वास के अलावा कुछ और था? नहीं था। फिर आपने नया क्या किया? फिर श्वासोच्छ्वास से प्राणायाम नया क्या कि आपने जोर लगा के सहज प्रक्रिया से थोड़ा सा और प्रेशर लगा के किया। इसमें प्रेशर अधिक था। उस सांस को आप जो सहज लेते छोड़ते लेते, अब आपने उसको रोका भी था। समझ गए ना? जोर से लिया था, जोर से छोड़ा था। ये जोर का अंतर था या श्वासोच्छ्वास का अंतर था? अमित जी बात समझ में आई कि नहीं है? भाई सामान्य आप जो सहज श्वासोच्छ्वास लेते हैं और एक जो प्राणायाम में श्वासोच्छ्वास करते हैं, उनमें अंतर किसका है? जोर का है कि श्वासोच्छ्वास का? कि श्वासोच्छ्वास तो वही। ऐसा नहीं है कि आप जब प्राणायाम करते हैं तो नाइट्रोजन खींचते हो ऑक्सीजन की जगह, है ऐसा क्या? नहीं है। और जब निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कुछ और निकाल देते हो, वो भी नहीं। तो फिर जो विशेष रूप से किया जाता है जिसे आप प्राणायाम कहते हैं, उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर है पावर और प्रेशर का, मैटर और प्रोसेस का अंतर ज्यादा नहीं। श्वास ली जाएगी कैसे? नाक से। वैसे कब लेते हो? कहां से लेते हो? नाक से। छोड़ी कहां से जाएगी? नाक से। वैसे कहां से छोड़ते हो? नाक से। तो नॉर्मल जो प्रोसेस है और सिस्टम है उसमें अंतर नहीं कर रहे, लेकिन उसको कितनी देर तक आप रोकते हो, कितनी जोर से लेते हो, लेने में भी जोर, रोकने में भी जोर और छोड़ने में भी जोर, वो आपको एहसास दिला के जाती है कि हां हम आए थे और हम गए और इतनी देर रुके। जो सहज श्वासोच्छ्वास आप करते हो वो आपको एहसास दिलाता है, आप ही को पता नहीं होता एक मिनट में कितनी ली और कितनी छोड़ी। तो जो मुनिराज को सहज चिंतन प्रक्रिया चलती है वो तो श्वासोच्छ्वास की तरह है। लेकिन जब वो अपनी तप की भावना को प्रदीप्त करने के लिए
अपने पुरुषार्थ को प्रदीप्त करने के लिए जब जोर लगाते हैं तो उस जोर का नाम है द्वादश अनुप्रेक्षा। इस ग्रंथ में द्वादश अनुप्रेक्षाओं का अकेला वर्णन नहीं है। अमित जी ध्यान से सुनना, द्वादश अनुप्रेक्षाओं जो श्वासोच्छ्वास की तरह हैं उनका वर्णन नहीं, सांस कैसे लो और कैसे छोड़ो का वर्णन नहीं, वो तो मुनिराज सारे ही करते हैं। लेकिन तुम अपनी भावनाओं को और उग्र से उग्रतर, तीव्र से तीव्रतर करने के लिए जब जोर दे के चिंतन करते हो तो उसका नाम है 12 अणुवीक्षा। इस ग्रंथ का असली विषय 12 अनुप्रेक्षाएं नहीं है, उन 12 अनुप्रेक्षाओं से लगने वाला जोर है जो आपके फेफड़ों को फुलाता है। इसका कोई प्रमाण है? अभी लो, दौलत राम जी ने 6 डाला में क्या लिखा? इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। क्यों? ये मैं सोफे पे फूंक मारूं तो आग तेज हो जाएगी? अरे आग होना तो चाहिए। जो आग है पहले से लगी हुई, वो श्वासोच्छ्वास की तरह वो विद्यमान है। द्वादश अनुप्रेक्षाओं का ज्ञान, उनकी भावना वो विद्यमान होना चाहिए। लेकिन जब हम विशेष रूप से इनका चिंतन करते हैं तो उनसे वो जोर लगता है, वह ज्वलन पवन के लागे। तेज फूंक लगने से जैसे चूल्हे में आग धधक उठती है। आजकल तो असल में गैस वाले हो गए ना, इनको नहीं आएगा समझ में। जिनने कभी चूल्हे में फूके हो उनको समझ में आया कि कैसे होती है, समझे? ऐसे ही द्वादश अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से अंतरंग जो पुरुषार्थ की भावना है वह कैसे प्रदीप्त होती, कैसे बढ़े, ये 12 अणुवीक्षा ग्रंथ का लक्ष्य है। 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन करना इस ग्रंथ का लक्ष्य नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कितने लोग समझे, क्योंकि चेहरे पर तो लिखा किसी के दिख नहीं रहा, सब उदासीन बैठे। कुछ सुनाओ तो देखें, और बताओ तो देखें, समझ में आया? जैसे दुकान पे लेडीज जाती हैं तो 10-5 साड़ियां जब तक दिखाए तब तक तो ये इग्नोर करती हैं। कुछ ढंग का दिखाओ भैया। ऐसे हमारे भी सामने वाले सब ऐसे ही कर रहे हैं, उदासीन हो के कुछ ढंग का दिखाओ तो देखें। ये क्या सुने? अरे ये बहुत ढंग की बात बताई है। मेरा प्रश्न क्या था कि 12 अणुवीक्षा ग्रंथ, लगभग 70 साल की आयु और लगभग 60 साल की साधना, लोग जितना जीवन नहीं पाते हैं उतनी तो वो साधना कर चुके थे। और जिन 12 अनुप्रेक्षाओं को उन्होंने श्वासोच्छ्वास की तरह जिया था, उसे लिखने की जरूरत क्या? और स्वयं के लिए ये चारों ग्रंथ किसके लिए? अमित जी आज आप लेट हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट बात निकली। पाहुड़ ग्रंथ परसमयी पद थे, दूसरों के लिए लिखे गए, लेकिन ये 12 अणुवीक्षा, 10 भक्ति संगोण, यम सारो, पवेण सारो, ये जो 4 ग्रंथ हैं ये प्राभृत नहीं है, पाहुड़ नहीं है, ये आत्मनेय पद है, स्वयं के लिए आचार्य देव ने लिखे। तो स्वयं के लिए लिखे थे। तो इनमें 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन जब मुनि धर्म में श्वासोच्छ्वास की तरह है, तो कुंद ने ये ग्रंथ अपने लिए क्यों लिखा? कि जानते नहीं थे 12 अनुप्रेक्षाएं क्या होती हैं? जैसे नियम सार आपके बीच में चला रहा हूं तो उसमें हर गाथा के पीछे 2 बातें निकालता हूं कि इसमें नीय भावना निमित्तम क्या है और विवरीय परिहर्थम क्या है, तब वो उसका अर्थ पूरा होता है। ऐसे ही कुंद की इस 12 अणुवीक्षा ग्रंथ को कभी चलाया आपके बीच में तो एक एक गाथा में इस बात की पूर्ति होगी कि इसकी नॉलेज और इसकी अनुप्रेक्षा दो में क्या अंतर है।
अनुप्रेक्षा धधकाती है और नॉलेज मात्र राख से ढकी हुई आग की तरह है। आपको कितनी चीजों की नॉलेज है? क्यों शांति में? भेद विज्ञान की नॉलेज है? नॉलेज तो है ना, स्वपर भेद विज्ञान, देह आत्म भेद विज्ञान, पर से पर्याय से भेद विज्ञान, नॉलेज तो है ना, कर लिया। ये गड़बड़ी। अब अंतर समझ में आया ना? जानकारी दबी हुई राख की तरह, राख में दबी हुई चिंगारी की तरह, लेकिन जब वह चिंगारी में फूंक मार मार के उसे लपट बना दिया जाता है तो उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। आग वही है, ताप वही है, लेकिन लपट नहीं। उस तेजी का नाम, उस लपलपाती लो का नाम, उस धधकती हुई आग का नाम, उसका नाम 1200 से। आचार्य कुंद ने इस ग्रंथ को इतना सब पर के लिए वर्णन करने के बाद, पर के लिए 84 पहाड़ों लिखने के बाद, आज मैं पहली बार जिनवाणी की गद्दी में बैठ के कह रहा हूं कि आचार्य कुंद ने 84 पहाड़ तो 84 ही लिखे थे, लेकिन उनके टोटल ग्रंथ अकेले 84 नहीं थे, क्योंकि 4 ग्रंथ तो ये मिल रहे हैं जो पहाड़ नहीं है। इसका मतलब 84 के अलावा भी ग्रंथ लिखे थे, जिनमें 4 मिल रहे हैं, बाकी कितने थे ये तो परमात्मा जाने। समझे कि नहीं? तो ये जो ग्रंथ लिखे हैं, इनमें जो 1200 ग्रंथ लिखा, वो मात्र 12 अनुप्रेक्षाएं कौन होती हैं? अनित्य का मतलब कौन कौन अनित्य है, असरण का मतलब कौन कौन चीजें असरण है, ये बताने के लिए नहीं। उसमें जोर नॉलेज का नहीं है, जोर उस धगस का है। गुरुदेव के पास जब हम लोग जाते थे सोनगढ़ में, तो वहां पर बहुत से लोग पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, दोहरा भी देते थे। गुरुदेव की चर्चा में अक्सर, जो शाम को तत्व चर्चा होती थी, उसमें अक्सर एक बात आती थी, तत्वनी प्राप्ति कोने थाय, जेने धगस होए तेने थाय। क्यों शांति भाई, ये सुना होगा कभी गुरुदेव का वाक्य, जेने धगस होए तेने थाय, नॉलेज होए तेने न थाय। आपको जानकारी हो गई, क्षोभसम में आ गया, इससे आपको तत्व की प्राप्ति नहीं। जब धगस लगेगी तो धगस तुम्हें सही तत्व तक ले जाएगी, वरना क्षोभसम का विषय बन के रह जाएगा। 12 की 12 अनुप्रेक्षाएं ज्ञान का विषय तो निरंतर रहती हैं। किसी ना किसी रूप में चिंतन भी चलता है, लेकिन चिंतन से प्रेक्षा और प्रेक्षा से अनुप्रेक्षा, ये अलग धारा है। आज तक हमने अनुप्रेक्षा को चिंतन का पर्यायवाची माना, लेकिन वास्तविकता यह है कि नॉलेज में अपनापन जुड़े तो चिंतन में जब बिल्कुल ऐसा लगाव लग जाए कि हम अपने आप को उससे तन्मय फील करने लगे, तो उसका नाम प्रेक्षा। और वह प्रेक्षा चित्त से ही नहीं उतरे, परिस्थितियां बदल जाएं पर परिणति नहीं बदले, तब उसका नाम अनुप्रेक्षा। अब बताइए, चिंतन कहां छूट गया, किस लेवल पर रह गया? चिंतन से तीसरे स्टैंडर्ड की चीज है अनुप्रेक्षा। चिंतन के बाद प्रेक्षा, प्रेक्षा के बाद अनुप्रेक्षा। हम तो नॉलेज में अटक के, क्षोभसम में अटक के अपने आप को 12 भावनाओं के जानकार कहते हैं, 12 भावनाओं को करने वाला। ये 12 भावनाएं जानकारी की चीजें नहीं, समझ गए? तो द्वादश अनुप्रेक्षा उन्होंने किस लेवल पे लिखी कि जो चीज इतनी गति दो, इतनी गति दो, इतनी गति दो कि उसके बाद में उसमें गति देना भी बंद कर दो तो भी गति कम ना हो और आपका काम। कभी कुमार को देखा? शांति भाई आपने तो देखा ही होगा, वो
धुरी पे इतना बड़ा चक्का रखे रहता है पत्थर का, समझिए ना। और उसको जब मिट्टी का लौंदा ऐसा रख लेता है गीला, उसमें बनाना चाहे तो उसका न दिया बने, न सकोरा बने, न घड़ा बने, कुछ नहीं बने। अब बनाना तो है, तो वो एक नुकीली लकड़ी लेता है, उसके चाक के पत्थर में एक जरा सी जगह होती, उसमें फंसाता है, फिर वो घुमाना शुरू करता है, घुमाते घुमाते तेजी, इतनी तेजी कि उसका हाथ उसके साथ जब घूमना बंद हो जाए, क्योंकि हाथ में अपने आप में तो गति नहीं ना, वो तो उसे गति दे रहा था, अब हाथ के पावर से ज्यादा उसका पावर हो जाए। क्या शब्द प्रयोग किया? उस चक्के को पावर कौन दे रहा था? हाथ दे रहा था। लेकिन चक्का पावर लेते लेते इतना गतिशील हो गया कि हाथ की गति से तेज निकल गया। यह है अनुप्रेक्षा का रूप। आपके चिंतन से आपके परिणामों को जितना आपने सोचा उससे ज्यादा ऊंचाई, उससे ज्यादा गति, उससे ज्यादा ऊर्जावान बना दे, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। यदि 12 वेखा देखना है तो कुंद ने जब देखा कि जीवन अब वार्धक्य की ओर बढ़ रहा है और उस बढ़ती हुई परिणति में उन्होंने देखा कि अब किसी के लिए क्या लिखें क्या ना लिखें, अब वो जो अपने अंदर की भावनाएं प्रदीप्त हों, इतनी बढ़े कि चलाएं एक बार और चले, 10-5 घड़े बन जाए, इतनी देर तक तो चले। एक भावना और 10-5 गाथाएं तो चल बनी जाए, उतना काम हो ही जाए, कई दिन निकल जाए और एक भावना चित्त से न उतरे। ऐसी गति जब जिससे मिले उसके निमित्त उन्होंने 12 वेखा नाम का ग्रंथ लिखा। अब पॉइंट ख्याल में आ रहा है? जब तक आप स्वरूप नहीं समझोगे तो खाली क्रम बताने से आप नहीं समझ पाओगे कि यही क्यों लिखा था। मेरे दबाव में भले ही मान लो, लेकिन आपको भी तो समझ में आना चाहिए, आपको भी तो लगना चाहिए कि वाकई में ये निज भावना, ये भी निज भावना निमित्त था। समझ गए? ये कुंद आचार्य कहते हैं कि मैंने सारे जीवन भर भावनाएं भाई, 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन चला, अनुप्रेक्षण चला, लेकिन अब उसे इतनी गति देना है, इतनी गति देना है कि कुम्हार का चाक जिस हाथ से चलाया जाता है, जिस हाथ से गति दी जाती है, उस हाथ की जरूरत ना पड़े, इतनी तेज गति उसकी हो जाए। ऐसे ही ये अनुप्रेक्षण निरंतर चलता रहे, हमें उसको चिंतन करने की जरूरत है। अब समझ में आ रहा है बात कि मैंने क्या कहा था? चिंतन, चिंतन से प्रेक्षा और प्रेक्षा से चिंतन है हाथ और डंडी की तरह, पकड़ा, उसमें फंसाया। प्रेक्षा है उसको गति देना, और अनुप्रेक्षा है गति इतनी हो जाए कि ना डंडी चल पाए ना हाथ चल पाए, दोनों छोड़ दो और उसकी गति बनी रहे और उस गति से प्रगति बनी रहे। वो घड़ा आदि कब बन रहा? अब आप इत्मीनान से दोनों हाथ खाली कर लिए, दोनों हाथ नव निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही जब पूरा उपयोग इतनी गति पकड़ ले, इतनी ऊर्जा पकड़ ले कि एक कर्मों के निर्जरा की नई दिशा, नया क्षितिज मिलने लगे, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसके लिए 12 वेखा नाम का ग्रंथ आचार्य कुंद देव ने लिखा। ये उनके आत्मने पद की शुरुआत थी, ये परस्मयी पद नहीं था। चाहे पाहुड़ 84 रहे हो या जितने भी रहे हो, वो सभी परस्मयी पद थे। ये पहला ग्रंथ था जो उन्होंने आत्मने पद लिखा, स्वयं के लिए लिखा। यहां से कुंद का अंतरंग व्यक्तित्व और सेल्फ मोटिवेशन की जो शैली है वो यहां से देखने को मिलती है। ख्याल में
आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि नियम सार जब पूरा होगा तो मैं आज आपको क्लियर प्रॉमिस कर रहा हूं कि 12 श्रवणवेद का ग्रंथ शुरू करूंगा। इन पे नॉर्मली चर्चाएं नहीं करते लोग। अरे वही 12 भावनाएं तो है। तुम्हारी भावनाओं अनपरीक्षा में ही अंतर पता नहीं तुम्हें। सबको हाँ वो ये ऐसे करते रहते हो। कभी सोचो, उस गहराई को पहचानो, कला को पहचानो। एक कलाकार जब किसी फोटो पर साइन कर देता है तो वो फोटो करोड़ों की हो जाती है। साइन ही तो है, आप नहीं समझते। ये कुंद कुंद के अपने हस्ताक्षर हैं। ये कुंद कुंद लिख रहे हैं कि ये दिस इज फॉर मी। आप सोचो उनके लिए जो चीज बनी होगी। और कुंद कुंद कितने महान 70-72 साल के हो चुके हैं। लगभग 60 साल की साधना निर्विघ्न पूर्ण हो चुकी। 84 पहाड़ों का निर्माण हो चुका। परिक्रम जैसी टीका लिखी जा चुकी। उसके बाद कुंद कुंद थोड़े थमे, चाल मंथर की और गति धीरी करके अपने आप की संभाल तेज की। और वह संभाल तेज करने का पहला पड़ाव था, पहला ग्रंथ था। और उसका नाम क्या था? 12 श्रवणवेद। ख्याल में पड़ा। समय बड़ी तेजी से भागता है। मैं बड़ा घबराता हूं इससे। जब कोई गंभीर विषय लेना होता है तो हमेशा ये लगता है कि ये भाग रहा है और मैं वो पकड़ नहीं पा रहा। इस द्वादशानुप्रेक्षा या 12 श्रवणवेद का ग्रंथ के बाद आचार्य देव ने गहन चिंतन किया। शब्द ध्यान देना, देखो ये बिल्कुल नए, जिसे आप कहते हैं ना भावनात्मक या कल्पनात्मक, एक नए लोक में, नई दुनिया में ले जा रहा हूं। कुंद कुंद आचार्य देव ने चिंतन किया कि जिन भक्तियों को हम पढ़ते तो है प्रतिक्रमण में, शब्द ध्यान देना अमित जी, जिन भक्तियों को हम प्रतिक्रमण में पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते हुए पढ़ी तो जाती हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं बन पाती। मतलब समझी शांति भाई? नहीं आया ना समझ में? बता, अभी बता। भक्ति माने, मैंने बताया था जब भक्तियों पर चर्चा की थी इसी प्रवचन सार के क्रम में, एक बार सारी भक्तियां चलाई थी, याद होगा आपको, थोड़ा नहीं हो तो पुरानी, लेकिन उनकी तो रिकॉर्डिंग भी है, आप सुन सकते हो। उस समय बताया था भजना, भज भक्ति, भज धातु से भक्ति शब्द बना। भज में एक तीन प्रत्यय लग के भक्ति शब्द बनता है। भजना किसे कहते हैं? जैसे हम बैर भज लेते, जो ऐसा चढ़े रस्सियां भजते हैं, भांजते। जब भांजते हैं उसके बाद उनको खोल भी दो तो उनके कर्लिशपना, उनका जो घुमाव है वो कहीं जाता नहीं। वो रस्सियां सीधी थी, लेकिन पानी में भिगो भिगो के मूंज को जिस समय बटा जाता है और वो रस्सा बन जाता है, एक बार भज जाता है, तो भजने के बाद खोल भी दो तो अब उसकी लंबाई वो नहीं रह जाती है, उसमें तो वो ही घुमाव होते हैं जो रस्सी भजने में थे। समझ रहे? ऐसे ही अपनी प्रणति को संसार के विषयों में उन्मुक्त भी छोड़ दो तो वह अपने स्वरूप से ज्यादा दूर किया, आत्मा या परमात्मा इन दोनों से दूर कहीं जाती ही नहीं। वो उन्हीं में भजती रहती है, उन्हीं में घूमती रहती है, उन्हीं में बटी हुई रहती है। उसका नाम है भक्ति। कुंद कुंद को लगा, चाहे नंदीश्वर की भक्ति हो, चाहे पंच महागुरु की भक्ति हो, चाहे सिद्ध भक्ति हो, चाहे चारित्र भक्ति हो,
ये इनका वो प्रारूप कैसे बने जो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया तो अपने समय में, अपनी धुन में, अपनी धारा में चल रही है, थोड़ी सी देर के लिए आए पढ़ी जाए, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए भी पढ़ी जाए पर परिणामों को भाज के रख दे, परिणामों को ऐसा करलिश बना दे, ऐसा मोड़ दे कि उसके बाद उनको खुला छोड़ दो तो भी उस वैराग्य रस से बाहर ना जा सके। जिसका प्रतिक्रम कर चुके हैं उसका व्यतिक्रम ना हो। कुछ अंतर समझिए। व्यतिक्रम माने उल्लंघन और प्रतिक्रम माने जो गलती कर दी थी उसको छोड़ना। जिसका प्रतिक्रम कर चुके हैं पुनः उसमें व्यतिक्रम ना हो। इस तरह से परिणाम हो। खुला छोड़ दिया क्या होता है? तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, बोल तो देते जो मैंने दुष्कृत किया वो तो मिथ्या हो जाए, लेकिन आगे के लिए फिर से करेंगे तो फिर से मिथ्या कर देंगे, फिर करेंगे तो फिर नहीं। इसीलिए भक्ति थी। वो परिणाम इतने भांज दो, इतने भांज दो कि अब वो तुम्हारे सीधे रहे नहीं, सीधे के काम के नहीं। अब वो वापस रस्सी रूप में ही काम आएंगे, सहज सुतली रूप में काम नहीं आएंगे, धागे के रूप में काम नहीं आएंगे, तिनके के रूप में काम नहीं आएंगे। वापस वो उनको जो ही छोड़ोगे फिर रस्सी बन जाए। आज हम कोई दर्शन करके आते हैं, घर से जाते हैं, विषय कसाय के परिणामों से मंदिर से निकलते निकलते वापस सहजता से विषय कसाय को अंगीकार कर लेते। 1 सेकंड लगता है। 10 दिन के व्रत के बाद 11वें दिन से कितनी सहजता से अंगीकार कर लेते। कोई जोर पड़ता है किसी को? कहीं कष्ट लगता है? इसका मतलब आपने ढोया था, भजा नहीं था। वो भक्ति नहीं थी। यदि भक्ति होती तो वो परिणामों को ऐसे बट देती कि उसके बाद भी वही एकासन ही अच्छा लगता, वही जमीन पे बैठ के भोजन अच्छा लगता, वही गर्म पानी अच्छा लगता। क्यों भाई साहब? वही बिना हरी का खाना अच्छा लगता, वही बिना हल्दी का खाना अच्छा लगता, वही सेंधा नमक अच्छा लगता। मतलब इनको आपने ढोया था, भजा नहीं था। यदि भजा होता तो ये आपकी जीवन शैली बन गई। व्रत की तिथि, डेट निकल जाती, लेकिन आपकी जीवन की शैली नहीं बदल पाती। उसको कहते हैं भजना। और जब हम पुनः अपने उसी रूप में सहजता से आ जाते हैं, इसका मतलब भजा नहीं गया। सचिन समझ में आ पाया क्या कह रहा हूं? आचार्य कुंद ने कहा कि शब्द में ऐसे चुनूं, इस क्रम से चुनूं, इस भाव प्रवणता के साथ चुनूं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। एकाग्रता से सुनो तो पता चले क्या। इस भाव प्रवणता के साथ चुनूं कि उस भाव प्रवणता के बाद वह चित्त से उतर नहीं पाए, परिणति से उतर नहीं पाए। शांति भाई एक खोटा दृष्टांत दे रहा। कोई व्यक्ति उसको घर से भेजना हो और वो जाते ही नहीं। आप शिष्टाचार में अटके पड़े, मेहमान आ गया, जाने का नाम नहीं लिया। अब आपके यहां खाना ही बढ़िया बनता है, घटिया बनते ही नहीं है। उसे घटिया दे क्या भाई? जब खाना देंगे तो वही तो देंगे जो तुम्हारे यहां बनता है। अब बनता ही बढ़िया है, हल्का बनते ही नहीं है, तो उसे क्या करें कि वो भाग जाए और लौट के आने का नाम ना ले। कुछ तो ऐसा करे तो उसे क्या चीज चुभती है।
मनुष्य गति में मान कषाय की प्रधानता होती। अब खाना तो उसके लिए अलग से बना नहीं सकते, पर तिरस्कार पूर्वक तो दे सकते हैं। अभी साहब बैठो जरा थोड़ी देर, आपको कहीं नहीं जाना, आपको तो घर ही पे रहना, बच्चों को जाना है, साहब को ऑफिस जाना है, कंपनी जाना है, काम है बहुत, पहले इनको खिलाने दो, आप बाद में ले लो। खाना नहीं बदला, खाना नहीं बदला, लेकिन शब्दों में वो चुभन। पहले कहते आओ सब भोजन करो, अब वो उठ के भी आने लगा, जरा आप शांति से बैठो थोड़ी देर बाद ले लो। आपने कहीं ना कहीं चुभाया। अब वो भी बैठा सोच रहा है कि कल तक ये पहले मुझे बुलाती थी खाना, और आज मैं आने लगा, बैठ गया तो उठा दिया, बाद में ले लेना, तुम्हें कौन सा कहीं जाना है। डिफरेंस समझ रहे? चुभे, फील हो, उसके बाद तब भी नहीं भागा तो क्या करेगा? भोजन करते समय, परोसते समय अब और चाहिए क्या? बनाऊं या हो गया? चाहे भले ही बना रखा है सामान, हो गया क्या और दूं? बनाना पड़ेगा, आटा गूंथू क्या? पता नहीं आजकल कितनी डाइट हो गई है लोगों की। खाना नहीं बदल रहे, क्या बदल रहे? शब्द चुन रहे हैं जो आपके दिमाग को मथ के रख दे। फील कराया जा रहा है। आचार्य कुंद कुंद ने 10 भक्ति संग्रहों में शब्द वही चुने। शब्द बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने अंतस्तक बींधने का काम किया। जब 24 तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, अमित जी शांति भाई से पूछो, ये जानते हैं इन लोगों में जो होती है वो सहाई जड़म पड़मामी सदा, ये जब बोलते हैं तो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय, ये भी बोलते हैं, इनमें भी वही बात बोल रहे हैं, लेकिन इनको फीलिंग नहीं जगती। और उसाई जन्म में इन्हें काना अक्षर समझ में नहीं आता, प्राकृत नहीं जानते, लेकिन वो एक फीलिंग बनी हुई है। ये 24 तीर्थंकर की स्तुति पढ़ रहे हैं, ये उससे जिससे भावनाएं बिंद जाएं, उसका नाम है भक्ति। और ऐसे शब्द चुने कुंद कुंद आचार्य देव ने, ऐसे शब्द चुने जिनमें शब्द बहुत सीमित थे, लेकिन लोगों में उसका प्रभाव बहुत असीमित। सीधे जाके 24 तीर्थंकर से जुड़ जाते थे, सीधे जाके पंच परमेष्ठी से साक्षात जुड़ जाते थे, सीधे जाके नंदीश्वर में पहुंच जाते थे भावों से। देह से नहीं पहुंच सकते, देह से कहते हैं हमें सकती सो नहीं, लेकिन वो यहां थापना नहीं करते थे, हम तो यहां थापना करते हैं पूजा वाले। वो तो भावों में पहुंच जाते थे। कितना बड़ा अंतर! नंदीश्वर की पूजा और नंदीश्वर की भक्ति में कितना बड़ा अंतर! हम यहां स्थापना निक्षेप में तसल्ली कर लेते हैं, और वो भावों से। आप कभी कभी भजन पढ़ते हो, जीवड़ा उड़ के चलो सम्मेद शिखर में, कभी उड़ के जा पाए? गए कभी उड़ के? फिर किसे उड़ाना चाहते? कि आपकी देह यहीं रहे और भाव पहुंच जाए। समझे कि नहीं? ऐसे ही, ऐसे शब्दों का चयन कुंद कुंद ने किया कि जीव साक्षात अपने आप को नंदीश्वर दीप में वंदना करते हुए, वह वैराग्य के परिणाम ठहराते हुए वैसी अपनी संवेदनाओं को जोड़ ले। उसका नाम था 10 भक्ति। एक नहीं, ऐसी ऐसी 10 भक्तियां लिखी।
वर्तमान में ना आंखों से सिद्ध दिखे, ना किसी इंद्रिय से सिद्धों का ग्रहण होता है, ना आपके विकल्प सिद्धों के स्वरूप को जान सकते हैं। फिर शब्द ऐसे चाहिए थे कि फिर भी आपका मन सिद्धों से तन्मय होके रह जाए। उसका नाम सिद्ध भक्ति था। ख्याल में गाड़ी में गियर बदलते हो शांति में? गियर के साथ साथ गाड़ी हल्की या भारी चलना, इसका डिफरेंस पड़ता है? पड़ता है। जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हो उस समय भक्ति का एक ही गियर फील होता है आपको। अरहंत के बाद सिद्ध, सिद्ध के बाद आचार्य, ये एक एक का डिफरेंस फील होता है कि हम किसका वंदन कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं। नहीं होता है फील। गाड़ी में आपको फील होता है, गाड़ी की चाल बदलती है, गाड़ी का जोर बदलता है, गाड़ी की स्पीड बदलती है, लेकिन हमारे एक लय में पड़ते जाते हैं। इसका मतलब आपने भक्ति करना नहीं सीखा। पंच महागुरु भक्ति कुंद कुंद के अनुसार करो, कुंद कुंद के शब्दों को समझ के करो, तो आपका गियर बदलता हुआ पता चले। अब हम सिद्धों अरहंतों के साथ हैं, हम सिद्धों के पास पहुंचे, उनके साथ चलते चलते हम अब आचार्यों के पास आए। क्यों अमित जी, गाड़ी में थर्ड गियर आगे ही लगता है कि पीछे लगता है? चलो थर्ड भी आगे लगता हो तो फोर्थ फिफ्थ तो कहीं तो होता है ना। उस समय आप देख देख के लगाते हो कि हाथ अपने आप घुमाता है। ऐसे कब कहां जा रहे, वो सारी फीलिंग्स जुड़ी रहे। गाड़ी की चाल बताती है कि कौन सा गियर लगा हुआ है। आपने गियर नहीं लगाए, आप ड्राइविंग सीट पे नहीं हो, पर गाड़ी की चाल बताती है कि आप कौन से गियर में गाड़ी चला रहे हो, कितनी हल्की चल रही है और कितनी स्पीड ले रही है। इतनी स्पीड जो जितनी बेआवाज तरीके से ले ले गियर उतना ऊंचा है, और जितनी आवाज करे गियर उतना ही ऊंचा। ऐसे डिफरेंस कभी आपने पंच परमेष्ठी की भक्ति में फील किए? एक जैसा पढ़ते जाते, एक जैसे हाथ जुड़ते रहते हैं। कहते अभी आपने पंच परमेष्ठी की भक्ति, पंच महागुरु भक्ति कुंद कुंद की तरह करना सीखो। समझ गए? उन शब्दों की गहराई से भाव कैसे जुड़ते हैं, ऐसा मैं बता नहीं सकता। हम दिगंबरों में एक कमी तो बहुत आई है, हमने सिर्फ हिंदी के पढ़ना शुरू कर दिए या गुजराती के पढ़ना शुरू कर दिए। इन श्वेतांबर भाइयों ने, इनको परंपरा में एक चीज बढ़िया है, ये भले ही काना अक्षर ना समझे लेकिन भाव विभोर होकर के पढ़ते हैं। जिस समय वो साई जड़म पड़मामी, वो जब पढ़ते हैं तो ऐसे भाव विभोर होते, ऐसे भाव विभोर होते, ना जाने हमें क्या मिल गया। वो मूल से जब जुड़ते हैं तो उनके, जब अभी हमने खाली फील किया, सोचा, कल्पना में लिया कि हम वो पढ़ रहे हैं, जब उसके शब्दों का वास्तविक प्रभाव समझ के पढ़ोगे तब क्या होगा उन भक्तियों का स्वरूप। ऐसी चुन चुन के सीमित से सीमित शब्द पर असीमित से असीमित भाव, और भाव के साथ प्रभाव ज्यादा था। नहीं समझे क्या बोला? भाव तो थे पर भाव को ऐसे शब्दों में संजोया गया था जिनका प्रभाव, मैंने क्या कहा, वो मेहमान नहीं जाता तो उसके लिए एक आध और चुभने वाली बात कहते। खाना नहीं बदल सकते लेकिन बात तो चुभा सकती है, प्रभाव तो पड़े। ऐसे ही जिनमें आचार्य कुंद कुंद ने भक्ति का स्वरूप वही रखते हुए भी शब्दों का चयन ऐसा किया जिनका प्रभाव बढ़ जाए। भाव वही हो पर शब्दों की खूबी ऐसी के प्रभाव बढ़ जाए। उसका नाम था 10 भक्ति संगम। जिस समय प्रतिक्रमण करते हुए ईर्यापथ प्रतिक्रमण में कौन सी भक्ति पढ़ना
उससे ऐसा जैसे पानी में खंगाल के चादर एकदम साफ निकल के आती है, निखर के साबुन सारा बह जाता है और चादर का रंग एकदम साफ हो जाता है। ऐसे ही भक्ति के जल में डुबो खंगालने के बाद अपनी परिणति को देखो तो एकदम निर्मल नजर आए, कहीं कोई दोष ना दिखे, कहीं कोई कमी ना दिखे, द्वारा धोने लायक कुछ ना दिखे। उसका नाम है दस भक्ति संगम। ऐसा ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव ने 12 वेख्या ग्रंथ के बाद में लिखा। इस पर तो आज तक लोगों की चर्चा ही नहीं हुई। 2-1 बार मैंने ही लिया, चर्चा नहीं। क्या हुआ अमित जी, सच बताऊं, मैं आज से कई वर्ष पहले किसी काम से कोई मीटिंग वगैरह के लिए जैन विश्व भारती लाड़लूं गया, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो वहां संयोग की बात किसी से मुलाकात हुई, तो मैंने उससे पूछा कि आप फला को जानते हो। अब उन दिनों क्या मैं प्राकृत की ऑनलाइन क्लास पढ़ाता था व्हाट्सएप, तो वो भली लड़की जुड़ी हुई थी। तो कहते आपको कैसे जानते हो आप सर उसको? चलिए वो मेरे से प्राकृत में पढ़ती थी, मैं तो जानता नहीं, उसको देखा नहीं, बस प्राकृत पढ़ती थी इतना पता है। तो वो तो मेरी पत्नी है। कि अच्छा क्या कर रही? उसने कि वो 10 भक्ति संघों पर पीएचडी कर रही। मैंने कहा हो गया कल्याण। मैंने कहा फिलहाल या तो कुंद कुंद और पूज्यपाद स्पष्ट कर सकते थे, या उनके बाद अभी तक जो अचर्चित रहा उस पर जितने चर्चा और चिंतन किया मैंने, यदि मैं नहीं बताऊंगा तो कोई तुझे बता ही नहीं सकता। 10 भक्ति संग्रह पर पीएचडी हो ही नहीं सकती। क्या लिखोगे? क्या है उसमें? उसके पीछे स्पिरिट क्या है? क्यों लिखी गई? क्यों काम आती है? कब काम आती है? तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तो पीछे पड़ गए, सर आप ही करा दो। हमने कहा ऐसे कैसे करा दो? तुम्हें वहां रहना, हमने यहां रहना, हमारे पास समय कहां है? सर आपके पास आके थोड़ा बहुत पढ़े, थोड़े बहुत से नहीं होता। मेरा विषय तो इतना गहरा है 10 भक्ति संग्रह पे, मेरे अंदर भाव तो इतने गहरे हैं कि मैं महीनों बताऊं तो भी पूरा नहीं पढ़े। वो 5-7 दिन के लिए कभी आए, पढ़े, चले गए, कुछ भी पोटेंशियल नहीं आ पाया। असल में 10 भक्ति संघो ऐसा ग्रंथ है कि यद्यपि आचार्य कुंद कुंद ने इसमें एक शब्द दिया कि 10 भक्तियों का मैंने संग्रह किया है। इससे एक चीज जानना कि इसमें संकलन और प्रबंधन तो कुंद कुंद का है, लेकिन शब्दों का चयन वह उस परंपरा का है जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में गूंजती। वह उस परंपरा का है कि जिनमें गणधर गूंथते थे, वह उस परंपरा का है जिसमें श्रुत केवली पारायण करते थे। 3 शब्द याद कर लेना। क्या? जिनमें जो दिव्य ध्वनि में गूंजते थे, दिव्य ध्वनि में गूंजना, गणधर से गूंथना और श्रुत केवली के द्वारा पारायण करना। आजकल तो लोग, हमारे ही विद्वान इस मामले में गलफत कर रहे हैं। वो कहते हैं भगवान की वाणी को श्रुत केवली द्वादशांग में गूंथते। अरे श्रुत केवली द्वादशांग के निर्माता नहीं होते हैं, श्रुत केवली मात्र पारायण करते हैं। दिव्य ध्वनि को द्वादशांग में वर्गीकृत और व्यवस्थित श्रुत केवली नहीं करते हैं, गणधर देव करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रुत केवली से अनंत गुना सामर्थ्य के धनी गणधर होते हैं, अनंत गुना। और गणधर की जितना ज्ञान है उससे अनंत गुना वर्णन दिव्य ध्वनि में है, और दिव्य ध्वनि में जितना वर्णन है उससे अनंत गुना ज्ञान केवली की केवल ज्ञान। अब इसका जिसको अतई पता नहीं है वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हम 5 मिनट में सब समझा देंगे। अरे भैया पहले समझ तो लो, समझाना तो अभी तो समझने में टोटा है, समझाने की बात तो समझिए क्या है। 10 भक्ति संग्रह का जब नाम आता है तो मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूं।
ऐसा लगता है कि कुंद कुंद ने एक एक भक्ति, एक एक शब्द के पीछे कितनी गहराई दी। शब्द इतने कम से कम है और भाव इतना गहरा है, और भाव के साथ साथ उन शब्दों को ऐसे संजोया गया कि भाव के साथ साथ उनका प्रभाव बहुत बड़ा। ये 10 भक्ति संग्रह ग्रंथ 12 संवेक का ग्रंथ के बाद में लिखा गया। इसके लिखे जाते जाते लगभग आचार्य कुंद कुंद देव 80 साल के हो चुके थे। बहुत प्रफुल्लता शिथिलता आ गई थी, सांसारिक गतिविधियों में बहुत शिथिल पड़ गए थे। शांत बैठे बैठे चिंतन मनन अपना करते करते फिर उनको भाव होता है कि ये मुनि धर्म, ये देह तो अब क्षीण हो रही है प्रतिक्षण, और वर्तमान में पंचम काल है, यहां पर श्रेणी की साधना दिखती नहीं। तो सेल्फ एनालिसिस करो कि तुम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और क्या कर सकते हो। वह एनालिसिस कई दिनों तक, कई महीनों तक, कुछ वर्षों तक चला, और जब उन्हें लग गया कि हाँ किन किन विषयों में एनालिसिस करके मुझे मिला कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूं। अमित जी सच बता रहा हूं, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में प्राकृत का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स पढ़ाता था तो उसमें टेस्ट लेता था। हर महीने टेस्ट लेने की कापियां जांचता था, मार्क दे देता था, फिर वो कापियां उनको लौटा देता था। तुम इनको पढ़ो, क्या तुम इसमें नंबर और बढ़ा सकते हो तो अपने हाथ से बढ़ा दो, मैं साइन कर दूं। लेकिन बढ़ाने के मापदंड ये पॉइंट ध्यान देना, इन पॉइंटों से बढ़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा ऐसा लिखा है और मैंने वैसे चेक नहीं किया तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं। अब मेरा संकेत समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? किन पॉइंटों से कुंद कुंद ने अपने सारे जीवन शैली को ऐसा एनालिसिस किया कि किन पॉइंटों से मैं अपने, अभी तो नहीं बढ़े लेकिन इनमें यह सुधार करूं तो मेरे नंबर बढ़ सकते। आप एक पेपर में 80% नंबर लाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं इसको बढ़ाऊं कैसे, अपग्रेड कैसे करूं। उस प्रक्रिया का नाम है नियम सार। इस नियम सार की चर्चा करते करते प्रवचन सार पर कल पहुंचा जाएगा, और उसके बाद फिर प्रवचन सार ही चलेगा, फिर और कुछ नहीं चलेगा। आज का समय